बहुत बार मेरे बच्चों से बात होती है ना, तो वो जैसे उनसे डिस्कशन होता है, अब मान के चलते हैं उनकी उम्मीदें बहुत थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख के आए थे, या मान लेते हैं कोई मूवी देख के उन्होंने ज्वाइन करा था। जब वो सिस्टम में पहुंचते हैं तो देखते हैं यार कि यार ये कॉलेज ना उस लेवल का नहीं है, या लाइब्रेरी उतनी बढ़िया नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगा, डोंट फाइट विद द सिस्टम, एक्सेप्ट द सिस्टम एज इट इज़। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, सिस्टम को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, जैसा भी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तभी आप उसी सिस्टम का फ़ायदा उठा पाओगे। मैं जैसे हर बार बच्चों से कहता हूँ, अगर मान के चलते हैं तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है वो 10% है एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन, क्या तुमने उस 10% फैसिलिटीज़ का, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको 10% फैसिलिटी दे रहा है, तो क्या वो 10% फैसिलिटी का, वो 10% अच्छे टीचर का, वो 10% बढ़िया लाइब्रेरी का आपने 100% इस्तेमाल करा है? अगर आंसर नहीं है तो पहले उस पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे ना, अगर हम केवल नेगेटिविटी की, यही खूबसूरती है, एक बार हम बुराई में आ जाते हैं ना कि सिस्टम खराब है, कॉलेज खराब है, तो फिर हमारा मन नहीं करता उसको एक्सेप्ट करने का, ना काम करने का। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखें और अवेयर रहें। सिस्टम कैसा भी है आपको, अब देखो अब तो यहाँ आ गए हो ना, फीस जमा कर दी, या तो ऑप्शन हो कि वापस जाने का, नहीं है तो यहीं पे है, तो यहीं पर हैं तो इसी में खेलेंगे। तो जैसी भी पिच दी गई है उस पिच के अकॉर्डिंग आपको बैटिंग करनी है। अगर मान के चलते हैं सिस्टम आपका टीचर 100 मतलब 40 में से केवल 5 टीचर ही ढंग का पढ़ा रहे हैं, या 40 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10-15 में से 2 ही 3 टीचर ढंग के हैं, तो क्या उन 2-3 टीचर से वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो तुमने 100% सीख लिए? अगर आंसर है हाँ, तो तुम लाइफ में आगे जाओगे। यही माइंडसेट रखना है। कभी भी पूरा 100% बढ़िया सिस्टम नहीं मिलेगा, चाहे तुम गवर्नमेंट में जाओ, चाहे प्राइवेट में जाओ। ठीक है? और याद रखना, जिस दिन 100% अच्छा सिस्टम मिलेगा, उस दिन तुम कुछ नहीं करोगे। लाइफ में कभी भी बड़े काम तब नहीं हुए जब सारी चीज़ें बढ़िया थीं। हमेशा बड़े काम तब हुए जब कुछ चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें खराब थीं। कभी नोट करके देखना, इन्वेंशन पढ़ना, बुक्स पढ़ना पुरानी, कि जब डिस्कवरी या इन्वेंशन जो भी हुई हैं, वो तभी हुई हैं जब बहुत ही कम चीज़ें फ़ेवर में होती हैं। ठीक है? तो इसी चीज़ को, ये मतलब एक पॉजिटिव नोट पे बता रहा हूँ, तो माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखो। जो भी सिचुएशन दी गई है उसका 100% इस्तेमाल करो, उन रिसोर्सेज़ का 100% इस्तेमाल करो। देन लाइफ आपके लिए धीरे-धीरे सिंप्लीफाई होती चली जाएगी आगे। आई होप दिस हेल्प्स।